आज हम लोग फिर से चल रहे हैं 7 किलोमीटर्स। मेरा वेट इज़ 95.3। अगेन घबराना नहीं है, वी सीन दिस हैपन बिफोर। 95 से 95.2 हुआ, 0.3 हुआ। अब हम घबराने लग जाएंगे, अरे 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 ये बढ़ क्यों रहा है, मैं तो मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ, फिर बढ़ क्यों रहा है। आराम से चिल, इट्स गोना गो डाउन। स्केल वेट इज़ नॉट द एंड ऑल बी ऑल। तो आराम से। मैं ये भी बात करना चाह रहा था कि वर्क कैपेसिटी के ऊपर, एंड आई थिंक लाइक मेरा इस पे ओपिनियन बहुत ही ज़्यादा अलग अलग रहा है। इट हैज़ डेफिनेटली बिन मैनी थिंग्स ओवर मैनी ईयर्स। आई डू थिंक देयर इज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन हाउ मच यू वर्क एंड हाउ सक्सेसफुल यू एंड अप बीइंग इन लाइफ। आई थिंक नोबडी डिनाइज दैट। मुझे ये भी लगता है कि ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम you just have to keep showing up at it and improving. That is all. If you just show up and improve, that's like 75% of the battle. बाकी का आपका जो थोड़ा बहुत बचता है, that's basically the blessing of God फिर. But you have to qualify to be the bearer of blessings of God. आपको ऐसे ही आपकी झोली में नहीं दे देगा. तो you should try to fill out your life with all the foundations पहले, and then build on top of it. This is the mistake I did when I was building Radar as well. I think I lost my foundations, जिसकी वजह से like इमारत वो बनती तो गई और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हुई है, but it costed me a lot. Like उसमें रोज़ मरम्मत की ज़रूरत पड़ रही थी. Do you get me? अब ऐसे सोचिए जैसे ये बिल्डिंग खड़ी हुई है फॉर एग्जाम्पल. इंसान की बुनियाद is his mental health, his spiritual health, his physical health, his relationships with his people. अगर उसके पास ये चार चीज़ें हैं, he will actually not want to party. He will not want to go out. He will not want to eat बाहर का खाना that much. And ये तो हो गई आपकी फाउंडेशंस. फाउंडेशंस बोले तो जो चीज़ें अगर हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है. एंड देयर आर ऑल्सो थिंग्स जो मुझे लगता है जो कि नेगेटिव है. बेसिकली लाइक आप कह सकते हैं फाउंडेशंस में दरार है. वन ऑफ दैट इज़ अ सोशल मीडिया एडिक्शन, फ़ोन का एडिक्शन. ये अगर ज़्यादा है, इट प्रिवेंट्स योर एबिलिटी टू actually work. One of the reasons I actually make these videos, not a major one but still a reason nonetheless that I make these videos, is so that instead of consuming media, I produce it, right? So what do I think now? After carefully evaluating myself, I've realized that I may work, I would have been working 12-hour days or 16-hour days, but उसका जो impact था वो बहुत limited था. And the reason impact was limited was because of a few factors. One of the factors was that पहली बात तो चीज़ें इतनी direct correlated होती नहीं है. जिस लेवल पे हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पे इतना clear cut आंसर नहीं होता चीज़ों का. So वहाँ पे you need your creative juices flowing. Unfortunately, when you're working, me personally, like as somebody who has been there, मैं बहुत ही अच्छा क्रिएटिवली नहीं सोच पाता अगर मैं गो गेटर मोड में होता हूँ. ठीक है, दैट्स वन. दूसरा, ऑफन टाइम्स इट्स नॉट हाउ मच यू वर्क, इट्स हाउ यू वर्क, विच इज़ आपके क्वालिटी ऑफ वर्क. एंड आई कैन अश्योर यू दैट अगर आप बहुत लंबे लंबे आवर्स करेंगे विदाउट एनी चेक्स इन प्लेस, विदाउट कैचिंग अ ब्रेथ, your work quality is definitely going to get affected. जब मैंने ये सब होते हुए देखा, then I realized कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ psychopathically, and I really used to work like a psychopath, okay? And I realized my life is not improving at all. Like if anything, the things that I care about are not improving at all. The metrics that I care about are not going up at all.
Like, it's a bit of a difficult pill to swallow. But मैंने खुद से पूछा कि does money really matter to me that much? I know money matters. It matters a lot. It matters in every man's life. But does it really matter that much कि ना आप घर वालों से बात कर पा रहे हैं, ना आप जिससे आपकी शादी होने वाली है इंशाल्लाह आप उससे बात कर पा रहे हैं, ना आप ना आप अपने दोस्तों से मिल पा रहे हैं खुशी से. आप दोस्तों से अगर मिल रहे हैं कभी तो आप हमेशा मीटिंग्स में हैं, मतलब यू आर अटेंडिंग लाइक एन ऑनलाइन मीटिंग ऑन योर फोन. आप बेसिकली ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा के ऋतिक रोशन बन गए. तो what the hell is the point of all of that? Like, this is not what you signed up for. And more importantly, above everything, अगर मैं selfishly भी सोचूं, my health was going down so bad, I would have died in like very short few days, I believe. मेरी हालत वो हो गई थी, like I was pre-diabetic, I perhaps still am. So I was like, what the hell? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? Then I realized कि look, the work that I'm doing is not work that is going to get me there. There are probably people out there who are working less than me and are still successful because they're working on the right things, like they're spending their time on the right things. And once they find the right thing, then they're going all out on it. Then they're spending their hours. तो वो मैंने सोचा फिर. Then I realized कि actually your mind does not know what is work and what is life. The work-life balance, I don't like that term at all. Because ये मैंने जेफ बेजोस की एक टॉक से देखा था कि he says कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, वर्क लाइफ हारमोनी होती है. इट्स नॉट कि अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपकी लाइफ इफेक्ट होगी और लाइफ में जी रहे हैं तो आपका वर्क इफेक्ट होगा. इट्स रादर इफ़ यू डूइंग वेल एट वर्क you'll do well at life. If you'll do well at life, you'll do well at work. So it's like a two-way street. तो अगर आपकी कभी भी ज़िंदगी ख़राब हो रही हो और काम अच्छा जा रहा हो, then be very prepared, because आपका काम भी ख़राब होने वाला है. You cannot escape that. आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बीच में जो है डाइकोटमी बना के चलते हैं लोग. अरे मैं क्यों जज करूँ, वो तो उसकी पर्सनल लाइफ है. There is no such thing as personal life. There is just life. So it will flow in and flow out. So what I've realized is, it is much better for you कि आप अपने आप को टाइमर लगा के देखें. Do you really work 8 hours a day? Really? Do you really work as many hours of the day as possible? Really? आप एक बार टाइमर लगा के देखें and you will realize कि once you are done with all of these foundational level things, your health, your family and everything, even उसमें cooking भी डाल दो, उसमें कभी कभी बाहर की कॉफ़ी भी डाल दो, रेस्टोरेंट्स डाल दो, it's all fine. You still have 8 hours left minimum. 8 घंटे सबको मिल जाते हैं यार. 8 घंटे की आपकी नींद हो गई. मैं 7 सोता हूँ, बट ठीक है चलो 8 घंटे की नींद. You're telling me in 8 hours you cannot look after your health, talk to your loved ones and hang out with them? Really? So like, where the fuck is your time going? There's that point of time. That's when you realize it's actually going on social media. It's actually going at looking at YouTube videos of productivity rather than being productive. We have this huge idea of नहीं 8 घंटे कैसे काम होगा, 8 घंटे कैसे काम होगा, 8 घंटे बहुत होता है. नहीं, 8 घंटे बहुत नहीं होता. You can very easily. You just have to believe in yourself कि हाँ I can, and then begin. अगर आप पहले दिन से ही 8 घंटा काम करने की कोशिश करेंगे, of course you're gonna fail, because right now your mind is not trained. You're not a work athlete. जैसे मैं अभी ट्रेन कर रहा हूँ ना, जैसे आज डिस्टेंस डे है, आज बेंचमार्क डे नहीं है, यानी आज मुझे डिस्टेंस कवर ज़्यादा करना है. कल बेंचमार्क डे था, 1 घंटे के अंदर मैक्स करना था, राइट. आज मैं 7 किलोमीटर कर रहा हूँ. तो
इतनी सारी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए यू कैन ऑल्सो बिकम अ वर्क एथलीट. बट वर्क एथलीट्स में वीकेंड का कंसेप्ट नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली. एंड आई हाईली थिंक दैट क्लब्स एंड पार्टीज, रात वाली ख़ास तौर से, यूजुअली आर नॉट लाइक अ गुड यूज़ ऑफ टाइम, एटलीस्ट मेरे लिए. अब दिस इज़ मी गोइंग इन टू माई लाइफ फिलॉसफी. मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनका पूरा डील फ्लो एक्चुअली रातों से आ रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे सोशलाइजर है. दे पार्टी अलॉट विद देयर क्लाइंट्स एंड स्टफ. दैट्स फी अमान अल्लाह. सो दैट्स अप टू देम. I'm not necessarily somebody who subscribes to that. I'm more of an afternoon lunch guy if I have to, right? That's just me at the end of the day. That's what I like to believe. Now, anybody who is that money hungry, I don't even like their company. अगर मैं बिल्कुल सच बताऊं, if money is the most important thing to you in the world, I don't really want to talk to you most of the times, right? तो ये मेरे लिए बहुत important है. I think ये सब सोचने के बाद, this is an ongoing discussion. Like if you think I got something wrong, I know like there are a lot of quotes on social media, like Alex Hormozy का है, champions don't have like an off switch and stuff like that. That's all true. Maybe that is all true. मुझे नहीं पता, मैं तो उसकी बात मान रहा हूँ. हाँ, maybe it is true. मैंने तो कभी नहीं देखा. मैं किसी ओलंपिक एथलीट को एज सच नहीं जानता हूँ. एक्चुअली नहीं, मैं जानता हूँ मेरे मामू. आई नो हिम एंड ही वाज एन ओलंपिक, ही इज़ एन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट. एंड जितना मैंने उन्हें देखा है या उनके बारे में सुना है ऑफ दोज डेज, आई डोंट थिंक इट वाज लाइक दैट रिलेंटलेस. लाइक ही वुड गो आउट, ही वुड प्ले, कम बैक एंड रेस्ट, गो आउट, प्ले, कम बैक एंड रेस्ट. तो वही है. इट्स नॉट कि लाइक वो स्लीप प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, ये सब नहीं. भाई एथलीट अपनी नींद प्रायोरिटाइज नहीं करेगा तो रिकवरी नहीं कर पाएगा. तो आई थिंक इट्स रियली जस्ट दिस, गेट ऑल योर फाउंडेशंस राइट. जितना भी बचा हुआ वर्क है, you basically work as much as possible without burning yourself out in the long term. That's how I like to think of it. And burning out is like a loaded term, has a lot of preconceived notions in it, I'd say. लोग पता नहीं क्या सोचने लग जाते हैं burnout का क्या मतलब है. But it's just basically you not being able to continue to do the work that you like because you have sacrificed an essential part of your life or an essential part of whatever you were doing जो उसे मीनिंगफुल बनाता था. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ अपने दोस्त के लिए, ठीक है, और फिर मेरा वो जो दोस्त है उससे मेरी लड़ाई हो गई, इससे मैं उससे बात नहीं करता. अगर मैं फिर भी वो बिल्डिंग बनाता रहूँ, राइट, I'll burn out doing that. Probably it doesn't even take that much time, but I'd be like, अरे मैं क्यों कर रहा हूँ ये वो फलाना ढिमाका, because the reason is gone now, right? The underlying thing that I was wanting to achieve is no longer there. That's when you burn out. So, just some ramblings from a 25-and-a-half-year-old on work who has been told that he has worked too much. So yeah, and by the way, don't, just as a side note, ये जो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ ना, फाउंडेशन ले करो फिर काम करो, आप इसके बाद भी काम करोगे, यू आर स्टिल गोइंग टू गेट पीपल टेलिंग यू, अरे बहुत काम कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, इतना काम मत करो. लिसन टू देम, आपका शायद भला ही चाह रहे हैं. नॉड, जी, एंड देन डू योर वर्क. डू द वर्क रिगार्डलेस, राइट, बिकॉज द वर्क जस्ट हैज़ टू बी डन. देयर इज नो वे अराउंड इट. मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि शॉर्टकट योर वर्क या अपना काम कम कर दो, ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ. लॉन्ग टर्म में आप एक्चुअली काम ज़्यादा ही करेंगे बिकॉज आप लॉन्ग टर्म तक वो काम कर पाएंगे rather than just being able to sustain it for a year and a half or something. That's the important part. Varna you will wear yourself out and you don't realize it in the first month, but you do realize it in the 15th month. Problem is, in the 15th month you're so far down the rabbit hole of work, you don't even have time to like go on walks.
पता है अभी जैसे मैं वॉक्स मेरी अगर कभी मॉर्निंग में मिस होती हैं तो मैं शाम में वॉक कर पाता हूँ, राइट? व्हाई डू यू थिंक दैट इज़? दैट्स बिकॉज आई हैव कैप्ड माई आवर्स. आई वर्क 9 to 5, दैट इज इट. 9 AM से 5 PM. और आई ट्राई टू वर्क दैट मच. पता है मैं इतना भी काम नहीं कर पाता. मैं अगर ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रख के बोलूँ, आई प्रॉब्ली वर्क लाइक 3 hours a day at this point, which is shameful बिकॉज मैं अभी पैसे नहीं कमा रहा. सो व्हाट गिव्स मी द राइट टू बी दैट लेजी? हाँ, तो अगर मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोलूँ, इट्स ओनली 3 hours a day, 4 hours a day मैक्स. एंड देन यू रियलाइज़ कि यार इतना कम पे ये रिज़ल्ट आ रहा है. सोचो 8 घंटे ही काम कर रहा होता तो यू विल रियलाइज़ कि 9 to 5 काम करने से मेरे आवर्स थोड़े कैप्ड है. एंड व्हाट दैट डज इज़ इट क्रिएट्स लाइक दीज एम्प्टी स्पेसेस जहाँ ठीक है अगर मैं सुबह उठ के नहीं जा पाया वॉक में तो मैं शाम में कर सकता हूँ. आई हैव लिव्ड मंथ्स वर्थ ऑफ डेज, लाइक महीनों मैंने ऐसे दिन जिए हैं जहाँ मेरा शेड्यूल इतना पैक्ड था. एंड आप में से जो लोग ये देख रहे हैं जो मुझसे बहुत करीबी हैं, जिन्होंने मेरा कैलेंडर देखा है, दे कैन अश्योर यू ऑफ दिस. ब्रो, देयर वर टाइम्स यहाँ पे मेरी 12 कॉल्स थी एक दिन में, ठीक है? ऑल ऑफ देम मिनिमम 30 minutes. और ऐसा नहीं कि बैक टू बैक होंगी, आधे घंटे के गैप पे, 15 मिनट के गैप पे. देयर वाज वंस अ टाइम जहाँ पे आई हैव टेकन कॉल्स जो 9 PM दुबई टाइम पे ख़त्म हो रही थी एक, एंड आई थिंक एक 3 AM दुबई टाइम पे शुरू हो रही थी. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उससे हमें अवॉइड करना है, वो हमें नहीं चाहिए. वी बेसिकली डू, वी फिल अप आवर फाउंडेशंस विच इज़ लाइक रियली लॉन्ग स्लीप. 8 PM पे फ़ोन छोड़ देना, सारे स्क्रीन्स छोड़ देना. 9 PM पे बी इन बेड, मॉर्निंग में बी हियर, बी वॉकिंग. हमें ये चाहिए, हमें अपने घर वालों से बात करने का टाइम चाहिए, अपने खाना बना के खाना खाने का प्रॉपरली टाइम चाहिए विदाउट अ फ़ोन, राइट? ताकि आप बस अपनी कैलोरीज ट्रैक करें फ़ोन में, साइड रख दें, फिर देन एन्जॉय द फूड दैट यू हैव मेड, राइट? सो वी नीड दैट. एंड देन ऑल द टाइम दैट रिमेन्स you just do it with work. That's it. So पहले बड़े पत्थर डालिए जार में, उसके बाद उसमें रेत डालिए. बिकॉज रेत की जो टेंडेंसी है, रेत हर जगह ले लेगी. वर्क विल ऑक्यूपाई एवरीथिंग. एंड आई लव वर्किंग, एंड आई थिंक एनी मैन आउट देयर लव्स वर्किंग. अगर वो एक ऐसी चीज़ पे काम कर रहा है जो उसके दिमाग में से लगता है कि यार नहीं, ये जो एक चीज़ है ना, दिस मेक्स सेंस, ये सेंसिबल है. चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कहे, चाहे दुनिया मुझे उल्लू कहे, दुनिया मुझे बेवकूफ़ कहे. एंड आई नो कि दुनिया आपको सेंसिबल और बेवकूफ़ काफ़ी बार कहेगी बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव इन योर पॉकेट. बट डोंट फॉल फॉर इट, नेवर फॉल फॉर इट. अपना बेस बना के चलिए. हैव अ 6 month इमरजेंसी फंड. ये मेरे पास नहीं था, तो आई कैन से फ्रॉम एक्सपीरियंस कि 6 months का इमरजेंसी फंड डेफिनेटली रखें. एंड then live your life fully, spend without thinking of tomorrow. That's how I spent my money, if I'm being very honest with you. Never counted anything, never counted paychecks, never counted expenses. Did I spend too much? Yes, I did spend too much. But do I really regret it? Nah, not that much, to be very honest. And that's because this is all of this comes from Allah. मैं आज भी एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं रडार में भी एफर्ट डाल रहा था जितना मैं शुरुआत में डाल रहा था उसके. But at the end of the day, you think it's your effort that moves the needle? No. Your effort pleases God, and then God wills it into existence for you. So you get that, work hard, hard work is the key to success. No, hard work is the key to pleasing Allah. And then Allah says, okay, yaar ye mehnat kar raha hai, de do. But until and unless He says de do, it's not gonna happen, bro. You can work hard all your life and it's not gonna happen. And it's something that really fucked up my mind when I first realized it. It's really not about your hard work. It's about how much you can impress Allah. And Allah is not impressed by, your namaz alone or stuff alone. He wants to see you in the field, in the action of the thing that you want to achieve.
तो अगर मैं बहुत ही बड़ा नमाजी इंसान हूँ बट मैं दुआ करता रहूँ या अल्लाह मेरा वेट कम कर दे, या अल्लाह मेरा वेट कम कर दे, he's not going to do that because that's unfair. He's merciful, yes, above everything he's merciful, but the second number pe he is just, and that's unjust towards everyone who has lost weight while working very very hard on the track, right? So that's important. And that's when you realize ki, okay, crap, I have to do the work, but the work is no guarantee for success. You will never know if it will pay off. There are no like guarantees of it. All you have to do is to say, okay, Allah, I believe in you. Whatever you will do it for the best. Chal gaya. Nahi chala, you will find a way for me to eat, to live somehow. But be grateful. That's it. आप अपनी प्रॉपर नमाज़ें पढ़िए. ये भी एक बात मैं बोलना भूल गया अनफॉर्चुनेटली फाउंडेशनल बातों में. आपकी नमाज इज़ वेरी फाउंडेशनल. उसके साथ थोड़ी थोड़ी कुरान रोज़ पढ़िए. दैट इज़ वेरी फाउंडेशनल. अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, फाइन, डू योर पूजा, डू योर वट एवर. आप ध्यान करते हैं, कुछ करते हैं, अपनी गीता पढ़िए, बाइबल पढ़िए. अगर आप क्रिश्चियन हैं, हुएवर यू आर, इट डजंट मैटर, बट एटलीस्ट बिगिन. बिकॉज आप खुद जब स्पिरिचुअल जर्नी में जाएंगे आगे, यू योरसेल्फ विल आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस. ओके, ठीक है, दुनिया ऐसी है, मैं ऐसा क्यों हूँ, गॉड का नेचर क्या है. ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस विल कम टू योरसेल्फ. एंड वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक्स आई मेड व्हेन आई वाज बिल्डिंग रेडार वाज दैट मेरी सारी नमाजें छूट गई. लाइक आई कुड नॉट फॉर द लाइफ ऑफ मी प्रे एट ऑल, एंड दैट रियली इम्पैक्टेड मी अ लॉट कहीं ना कहीं. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ख़राब हुई just to prove to me कि actually it was never me at all. It's basically that meme of असला हम भी रखते हैं पहलवान वाला meme कि it's actually not you, bro. It's actually him, and you're nothing without him. And that's the humility I had to develop. When you realize कि यार मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, फिर भी it was not working. What's different? And in the beginning, you remembered Allah. Now you've forgotten Him. But I think if having to step down from radar is the price I have to pay to be consistent in my prayers and like remember Allah, and it's a very cheap price to pay. And I'd pay that price over and over again. So yeah, मैंने शायद बहुत ही लंबा खींच दिया है वीडियो वर्क के ऊपर बात करते करते. बढ़िया. TLDR, fill your life with the foundations of mental health, physical health, spiritual health, family relations, romantic relations, friendly relations, but to a little bit, and your prayers of course, and your health, like fitness वाली वो सब कवर कर दिया मैंने शायद. Sleep, definitely, and empty blocks of time to think. Well, fill up with that, fill up your life with that, and then whatever remains, fill it up with work. Just fill it up with work. So that gives you like 8-10 घंटे का काम every single day, 7 days a week. You will not regret it. Trust me, you will not regret it. Because if you do this right, you will be smart enough to choose a field of work that you actually want to do anyway, which does not, like, you don't feel like you're living somebody else's mission. You will feel like you're living your own mission. So yeah, that's basically it. And I'll see you guys after the walk. अगर आप ऐसे विपश्यना करना चाहते हैं and you don't want to go to the retreat directly, तो you can look up how to do vipassana meditation. अगर आप चाहते हैं मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ. It's basically like you have to sit still. First आपको थोड़ा आना पाना मेडिटेशन करना पड़ेगा. You'll have to feel breath यहाँ पे on this part, ठीक है. And then you have to sit and you have to scan your body top यहाँ से लेके पैर के एंड तक, मतलब टोस तक, and then टोस से वापस सर के टॉप तक, for any kind of sensation. कुछ भी आपको हो रहा है, ठंड, गरम, पिंचिंग, चिंचिलाहट, कुछ भी पेन, ग्रॉस सा पेन हो रहा है, ठीक है. 1 by 1 जाना है. ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर दर्द होना शुरू हो गया तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गए. नहीं, 1 by 1 ही जाना है आपको.
यू जस्ट हैव टू सी इट, अच्छा ठीक है यहाँ पे दर्द हो रहा है, ओके, एंड मूव फॉरवर्ड, एंड देन जो भी आप पोजीशन में बैठे हैं उसी में आपको बैठे रहना है. सो यू नो द पोजीशन दैट आई यूजुअली यूज इज बेसिकली दिस वन, व्हिच इज दिस. ठीक है, बिल्कुल सीधा, हाथ वाथ में कुछ ये नहीं करना, कुछ जस्ट नॉर्मल ब्रो. ओके, जस्ट दिस इज माइन. एंड पीठ में दर्द सबसे पहले शुरू होता है ऑफ कोर्स. आपको कुछ चेंज नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू विटनेस द पेन. उसके बाद चले जाइए आगे. यू विल रियलाइज आफ्टर द मेडिटेशन एंड्स कि यार कितना आराम से मैं हिल डुल पा रहा था. अगर आप चाहें ट्रैक करना मेडिटेशन का, तो मेडिटो नाम करके एक ऐप है, उस पर आप टाइमर लगा सकते हैं. लैपटॉप पे आप वीडियो लगा सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट फ़ोन पे वीडियो लगा सकते हैं, या फिर यूट्यूब म्यूज़िक पे लगा सकते हैं. देयर आर विपश्यना ग्रुप सेटिंग नाम करके ढेर सारे वीडियोज़ हैं. लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वाला चूज़ करिएगा. एंड या दैट्स द अल्फा. I'm not gonna lie, but basically I tried to make these cookies for mom, but they taste like absolute shit. क्योंकि जो ब्लूबेरीज़ यूज्ड हैं, आई डोंट नो, ब्लूबेरीज़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्या था, शायद अंग्रेज़ों की ज़्यादा बेहतर ब्लूबेरीज़ आती हैं. Probably it worked for them. The guy used raspberries anyway. मेरे पास यहाँ ब्लूबेरीज़ अवेलेबल थी, so I just used that. It is meh, like meh. I would not recommend. Zero. केक लग रहा है ये, कुछ केक ही है. केक तो ही बनाया है. आराम से. अरे अल्लाह. ये क्या था अम्मी? Why would you do that? कुछ कंसिस्टेंसी है यार, मतलब अम्मी आपको मानना तो पड़ेगा, कुछ कुक तो हूँ मैं. Alright guys, I'm in a bit of a time crunch up, क्योंकि मुझे पैकिंग करनी थी और शाम का 6 बज गया है और मैंने पैकिंग नहीं करी, और मुझे नाई के पास भी जाना था थोड़ी दाढ़ी और बाल सेट कराने. तो